गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में का फर्स्ट टॉपिक का पार्ट पढ़ेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको कि हम नॉर्मली बोलते हैं एमसीबी, ये एक बहुत सर्किट ब्रेकर है, लेकिन एक बहुत छोटा यूनिट है साइज में, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, सर्किट ब्रेकर मीन सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम में लिया जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जब एबनॉर्मल कंडीशन हो, ऐसी अवस्था में ऑटोमेटिकली उस सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं। अभी जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, ये कौन कौन सा होता है? देखिए, यहाँ तो ओवरलोड कंडीशन हो और यहाँ शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो। जब कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, यहाँ कभी ऐसा फॉल्ट जिसके कारण से यहाँ लोड ज़्यादा होने के कारण से जब कंटिन्यूस ओवरलोड करंट फ्लो हो रही हो, या तो ऐसी अवस्था में प्रोटेक्शन करना हो सर्किट का, और यहाँ जब शॉर्ट सर्किट अवस्था में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है पाथ में, उससे हमें प्रोटेक्शन करना हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आजकल जो है एमसीबी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए भी काम में ली जा रही है, फ्यूज के स्थान पर, है ना। पहले क्या करते थे हम, लो वोल्टेज सर्किट जैसे आपने देखा होगा घरों में, पहले घरों में जो है फ्यूज लगाया जाता था, फ्यूज घरों की लाइन की प्रोटेक्शन के लिए। तो उस अवस्था में क्या होता, जैसे भी या तो ओवरलोड फॉल्ट हो या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता था, तो फ्यूज उड़ जाता था। तो उसके लिए वापस सप्लाई मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूज़ को खोल के वापस फ्यूज बांधना पड़ता था, नंबर एक। तो ऐसी इसके लिए हमें क्या काफ़ी टाइम लगता था। और दूसरा है, फ्यूज़ जो है इतना रिलायबल नहीं है। अगर हमारे पास करंट सर्किट की जो रेटिंग है, मान लीजिए हमने 10 एम्पियर का वायर लगाया, तो हम उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो अगर आपने फ्यूज बांध दिया, मान लीजिए 8 एम्पियर का है, 9 एम्पियर या 10 एम्पियर का फ्यूज बांध दिया, है ना, उसकी रेटिंग इतनी होती है, तो उसमें अगर 10 एम्पियर की जगह 12 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो उसको मेल्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और अगर कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, तो भी फ्यूज को जो है मेल्ट होके और सर्किट को ब्रेक करना है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसकी क्या कह सकते हैं अपन, फ्यूज़ की रिलायबिलिटी काफ़ी कम है विथ रेस्पेक्ट टू आज जब नए नए इक्विपमेंट आ गए, तो प्रोटेक्शन यूनिट आ गई जैसे एमसीबी। तो क्या होता है कि फ्यूज, जैसे फ्यूज की बात कर रहे हैं, तो फ्यूज में नॉट सेंस ओवर करंट को, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इसको बहुत इजीली सेंस कर लेता है। अब इसकी वर्किंग प्रणाली मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो एमसीबी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ओवर करंट के लिए विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूज। इसके साथ ही साथ हैंडलिंग ऑफ एमसीबी सेफ़र है, इसको बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। आपने देखा होगा आजकल घरों में लगाते हैं, अगर एमसीबी ट्रिप भी हो जाती है तो हम जाके उसको वापस रीसेट कर लेते हैं। तो इसके द्वारा जो है सप्लाई बहुत जल्दी हम वापस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। तो फ्यूज़ के बजाय जो है एमसीबी से हम जो है सप्लाई को बहुत जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है, ये देखो नामांकित चित्र है इसका पूरा, इसमें सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये देखिए आप, योक मीन्स बाहर की बॉडी, इसके अंदर देखिए एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, लोअर टर्मिनल है, आर्क रनर है, आर्क शूट प्लेट है, आर्क शूट असेंबली है। देखिए इस तरफ राइट साइड में देखिए, नीचे से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, थर्मोस्टेट बाई मेटल स्ट्रिप है, आर्क हॉर्न है, ये देखिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, इसके अलावा देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये सबसे ऊपर देखिए ऑपरेटिंग नॉब, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और नॉब के पीछे बना हुआ है। ये स्प्रिंग के द्वारा, एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके द्वारा ये इस पोजीशन पर रहता है। जैसे ये लेच है, मैकेनिकल स्विच है, ये मैकेनिकल ये लेच लगा हुआ है, उसको ट्रिक करते हैं, तो ये जो है स्प्रिंग के द्वारा ये स्विच जो है नीचे गिर जाता, मीन्स ऑफ हो जाता है। तो ये इसका जो है पूरा
अंदर का डायग्राम है। देखिए आप, ये इसमें मुख्य भाग क्या है, एक तो नॉब है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, एक ये देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट और एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये आर्क चैम्बर और बढ़िया जो वर्किंग चीज़ है देखिए, एक तो ये बाई मेटल स्ट्रिप है और एक ये जो सोलेनोइड है। अभी जो एमसीबी है इसका देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, जब भी कंटिन्यूस और करंट फ्लो होती है एमसीबी में तो कैसे काम करेगी। देखिए जो बाई मेटल स्ट्रिप है, ये जो दो मेटल के द्वारा बनाई की जाती है, और वो जो दोनों मेटल होते हैं उनके थर्मल एक्सपांशन अलग अलग होते हैं। इस कारण से जब इसमें कंटिन्यूस ओवर करंट फ्लो होगी तो उस करंट के कारण से ये बाई मेटल स्ट्रिप गर्म होगी। जब ये गर्म होगी और जब ये दो मेटल से बनी हुई है और दोनों जो मेटल है उनका थर्मल एक्सपांशन अलग है, तो उनका जो प्रसारण होगा, मीन्स जो लेंथ में इंक्रीज होगी हीट के कारण से, दोनों अलग अलग होगी, जिसके कारण से क्या होगा, ये पत्ती में बैंड आ जाता है कि एक मेटल ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है दूसरा कम कर रहा है, उसके कारण से जो है पत्ती मुड़ जाती है, बैंड हो जाता है। और जब ये जो बाई मेटल स्ट्रिप बैंड हो जाती है तो दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बाई मेटल स्ट्रिप रिलीज अ मैकेनिकल लेच, एक मैकेनिकल लेच है ना, उसको जो है रिलीज कर देती है। जो मैकेनिकल लेच अटैच विद द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है नोब के पीछे देखिए आप, तो जो लेच है वो इस मैकेनिज्म से अटैच होता है, जिसके कारण से जैसे ये उसको ट्रिक करता है तो जो है मिनी एमसीबी का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो दूर हो जाता है। ये मैकेनिज्म काम करता है और इसके ये जो है मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर कर देता है और एमसीबी जो है टर्न ऑफ हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जो ओवर करंट फ्लो हो रही है वो सर्किट हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओवर करंट बंद हो जाएगी। तो वापस इसको रीस्टार्ट करना हो फ्लो ऑफ करंट, तो एमसीबी को क्या करते हैं, मैनुअली हम इसको ऑन कर लेते हैं। जो बाहर आगे की तरफ इसका नॉब होता है काला वाला, इसको सिंपली हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, ये होल्ड हो जाती है। इस तरीके से वापस हम सप्लाई को रिस्टोर कर लेते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आए, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता हो, ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो करंट जाएगी सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, अचानक बढ़ेगी। इस कारण से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो इसके अंदर कोयल है, सोलेनोइड है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति बन गई। तो जैसे इसमें करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो हाई करंट के कारण से क्या होता है, एक मैग्नेटिक पावर डेवलप होगी, जिसके कारण से इसका जो अंदर प्लंजर है वो ऊपर उठ जाता है और वो डायरेक्टली उस लेच पे जाके टकराता है, जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का लेच है उससे टकराता है। उससे टकराने से क्या होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है वो अपना प्रोसेस चालू करके और स्विच को ऑफ कर देता है। तो ऐसी अवस्था में तुरंत जैसे ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, जिसमें उसी मोमेंट पे ये जो है उसको ऑपरेट करके हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। इस तरीके से ये जो है एमसीबी है, 3 मोड में काम कर रही है। सिंपल मोड में स्विच ऑन ऑफ के लिए काम कर रही है, सेकंड ओवर करंट प्रोटेक्शन भी कर रही है, और थर्ड टाइप का हो गया शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ये इसकी वर्किंग प्रणाली समझा रखी है। द प्लंजर स्ट्राइक द ट्रिप लीवर causing immediate release of latch mechanism, consequently open the circuit breaker contact. This was a simple explanation of MCBs. तो MCB जो है क्या हो गया, MCB इज़ ए वेरी सिंपल, easy to use and is not generally repaired. सामान्यतः इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। कंपनियां इसको इस प्रकार से बना रही है कि एक बार हम इसको खोलेंगे तो वापस बंद नहीं कर सकते हैं ना, रिपीटेड होती है। अगर आप टेक्निकली करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसका पूरा अंदर का जो व्यू है, मैं आपको जो अभी पिछले डायग्राम में बताया था, ये मैंने अपने यहाँ लैब में खोल के रखी हुई है। इसको मैं आगे एक और डायग्राम बताऊंगा जिसमें दिखाया है। इसको चाहे तो हम ठीक भी कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट ईजियर टू रिप्लेस। द ट्रिप यूनिट इज़ द मेन पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग। ये जो ट्रिप सर्किट है वो मेन पार्ट हो गया। देर आर 2 मेन टाइप ऑफ ट्रिप मैकेनिज्म। कौन कौन से मैकेनिज्म हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो बाई मेटल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड करंट, एंड टू सेकेंड जो प्रोटेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट।
देखिए अगेन एमसीबी का ऑपरेशन, वो प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको, अब एमसीबी का ऑपरेशन देखिए। जैसे सर्किट में ओवरलोड करंट फ्लो होता रहता है लंबे टाइम के लिए, तो द बाई मेटेलिक स्ट्रिप बिकम्स ओवर हीटेड एंड डिफॉर्म्ड, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। दिस डिफॉर्मेशन ऑफ बाई मेटल स्ट्रिप कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेच पॉइंट। तो क्या करेगी ये लेच पॉइंट, जो उसके बैंड आएगा तो ये लेच पॉइंट पे जाके उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द एम सी बी इज अरेंज्ड बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग प्रेशर। तो जो इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है जो स्प्रिंग प्रेशर के द्वारा मेंटेन रहता है वहाँ पे, तो उस लेज के कारण से क्या होगा, स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी और उसके कारण से जो है ये रिलीज ऑफ स्प्रिंग मेक्स द मूविंग कॉन्टैक्ट टू मूव फॉर ओपनिंग द एम सी बीज। तो जो है वो उसको मूव करेगा मूविंग कॉन्टैक्ट को, और वो जो स्प्रिंग जो है जैसे फ्री करेगी तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ऊपर उठ जाएगा और ये जो है एम सी बी है उस सर्किट को ऑफ कर देगा। द करंट coil or trip coil is placed so that during short circuit fault the magnetomotive force mmf force of the coil causes its plunger to hit the same latch point and make the latch to be displaced। अगेन देखिए शॉर्ट सर्किट अवस्था में क्या होगा कि जो एमएमएफ फोर्स है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, इतना डेवलप हो गया कि जो प्लंजर ऊपर उठेगा और किसको हिट करेगा, उस लेच पॉइंट को। लेच पॉइंट को हिट करते क्या होगा, वो स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी और जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वर्क करके उसको ऑफ अवस्था में ले आएगा, तो लीवर को ऑफ करके और वो ऑफ कर देगा। इस प्रकार से ये जो है एमसीबी जो है कार्यप्रणाली है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस प्रकार से काम करती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सामान्यतः देखा होगा आपने, कब आप इसको कभी एज ए स्विच भी काम लेते हैं कि भी हमें सर्किट में कोई काम करना है तो आप सिंपली जाके बाहर इसको ऑन ऑफ कर देते हैं, तो ताकि उससे आगे जितने भी, अगर आपकी जैसे घर की बात करें तो एक सब सर्किट के अंदर आपने एक एमसीबी लगा रखी है और उस सब सर्किट में आपको कहीं भी काम करना है तो आप डायरेक्टली एक एमसीबी को ऑफ कर लेते हैं ताकि सेफ हो जाते हैं। तो ये एज ए स्विच भी काम कर रही है। सेकेंड मोड हो गया आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट में क्या होता है, करंट अपनी रेटेड अवस्था से उस वैल्यू से ज़्यादा फ्लो हो रही है, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक होती है। ऐसा तो होता नहीं कि 10 एम्पीयर के लिए कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट एमीटर वोल्ट तो लगा नहीं रखा कि कंटिन्यूस मेजर करेगा और ऑफ कर देगा। तो 10 एम्पीयर की अगर हमारे पास सर्किट में कैपेसिटी फ्लो कर रहे हैं तो 10 की जगह और 11 फ्लो होता रहता है। 11 एम्पीयर में फ्लो होगा तो उस जो 1 एम्पीयर का जो ज़्यादा एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है उसकी रेटेड से, तो उसके कारण से क्या होगा, ये बाई मेटल स्ट्रिप धीरे धीरे गर्म हो जाती है। तो ओवर करंट जो है थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है, उसका भी प्रोटेक्शन कर लेगा। लेकिन अगर जैसे जैसे करंट ज़्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा फास्ट काम करेगी। और जब शॉर्ट सर्किट अवस्था में, तो जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है उस अवस्था में डायरेक्टली हमारा करंट जो कितने गुना बढ़ जाता है, और जैसे जितने करंट अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा वैसे सोलेनोइड जो है ये अपना एमएमएफ फोर्स डेवलप होगा और उससे वो उसी अवस्था में उसी मोमेंट पे बंद कर देगा। तो शॉर्ट सर्किट अवस्था में इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है काफ़ी कम होता है, तुरंत ही उसको बंद कर देता है। ओवर करंट अवस्था में थोड़ा टाइम लगता है सामान्यतः, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, धीरे धीरे जो है वो बाई मेटल स्ट्रिप गर्म होकर उसको बेंड कर देती है। इस प्रकार से जो है एमसीबी जो है वर्क करती है। ये आपको मैंने 5-6 पीपीटी दी है, इसको देखिए। ये देखिए ये डायग्राम है, ये अपने कॉलेज में मैंने एमसीबी को खोल के रखा है। ये देखिए इसके अंदर ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दिख रहा है आपको, मूविंग कॉन्टैक्ट दिख रहा है। ये आप जब ये मैं ब्रश के द्वारा समझाता हूँ। देखिए ये देखिए ये जो है ये इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये इसके जहाँ लगा वो ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो अभी स्प्रिंग के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये देखिए नॉब जो है ये वाली नॉब ये ऊपर है, तो ये जो ऑन अवस्था में है, जैसे ही ऑफ होता है तो ये नॉब नीचे गिर जाती है इस तरफ। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको ये वापस समझाता हूँ। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनता है इसका, एक कनेक्शन यहाँ जोड़ते हैं, एक कनेक्शन लाइन यहाँ जाती है और एक यहाँ जोड़ते हैं। तो देखिए पूरा सीरीज सर्किट बन रहा है। ये बाई मेटल स्ट्रिप है, ये 2 मेटल के द्वारा बनी हुई है। अगर सिंपली नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होती रहेगी तो ये क्या होगी, गर्म होकर बैंड हो जाएगी और जैसे ये ऊपर उठेगी तो यहाँ देखिए ये लेच है, ये लेच,
तो यहाँ इसको ये ऊपर उठा देगी, ऊपर उठाते ही जो है ये स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये नोब नीचे गिर जाएगी। और अगर इसमें हेवी करंट फ्लो होगी तो हेवी करंट यहाँ आएगी, ये जो बता रहा हूँ मैं, और ये इस कोयल में से होके फ्लो हुई थी। तो जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट कोयल में से फ्लो होगा तो कोयल के अंदर देखिए यहाँ एक प्लंजर है यहाँ पे, ये प्लंजर ऊपर उठ के यहाँ इस लेज पे जाके टक्कर मारता है यहाँ पे, और जैसे टक्कर मारता है ये कॉन्टैक्ट जो है फ्री हो जाता है और ये नीचे कम गिर जाता है और ये आपका सर्किट जो है सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे आपने आगे सर्किट की सुरक्षा हो जाती है। तो ये सिंपल एमसीबी है। अब देखिए इसमें वैसे अगर आप अंदर से खोल के देखें तो सारे पार्ट रिप्लेसेबल है, सब ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लेज के यहाँ से कुछ चीज़ टूट सकती है, बाकी ये सारे वर्किंग है। लेकिन क्योंकि इसको एक बार खोल दिया तब इसको बंद नहीं किया जा सकता सामान्यतः, चाहे तो कर सकते हैं, रिवाइट के द्वारा बंद कर सकते हैं। ये है आपका ये एमसीबी जिसका ये आपके कोर्स में है, आपको एक कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।